हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 जो कि है पार्टनरशिप, उसके कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ चालू खाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, ऑप्शन सी नाम मात्र खाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेंट अकाउंट इज़ ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट चालू खाता की नेचर पूछी है। तो जो आपका करंट अकाउंट होता है उसकी जो नेचर होती है दैट इज़ व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इन अ पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 50 एंड ऑप्शन डी 30। तो एक पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो होते हैं 50। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन ए लाभ हानि खाते में, ऑप्शन बी ब्याज खाते में, ऑप्शन सी साझेदारों के पूंजी खाते में एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिट टू ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में पूछा है कि जो पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो वो क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन ए साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑप्शन बी लाभ हानि खाता में, ऑप्शन सी ब्याज खाते में एंड ऑप्शन डी साझेदारों के चालू खाते में। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू ऑप्शन ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी इंटरेस्ट अकाउंट एंड ऑप्शन डी पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, स्थिर पूंजी खाता होता है, तो उस टाइम अगर साझेदारों को ब्याज दिया जाना है, इंटरेस्ट दिया जाना है पार्टनर्स को, तो वो किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो वो क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है, नहीं होता है, तो पार्टनर्स को उनके द्वारा दिए गए लोन पर कितने % ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 8% एंड ऑप्शन डी 4%। तो जो ऋण पर साझेदारों को ब्याज दिया जाता है वो रेट रहता है 6%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि विभाजन है। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। ऑप्शन ए बराबर बराबर इक्वली, ऑप्शन बी पूंजी के अनुपात में इन कैपिटल रेशो, ऑप्शन सी विभिन्न अनुपातों में इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो जब भी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस की रेशो रहती है वो रहती है इक्वल, बराबर बराबर।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, बराबर बराबर इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। क्वेश्चन में पूछा है कि जो भी पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर ब्याज दिया जाता है वो कौन सी कैपिटल के ऊपर दिया जाता है, कौन सी कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है। ऑप्शन ए, प्रारंभ की पूंजी पर, कैपिटल इन द बिगिनिंग। ऑप्शन बी, अंत की पूंजी पर, कैपिटल एट द एंड। ऑप्शन सी, औसत पूंजी पर, एवरेज कैपिटल। एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो भी साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है प्रारंभ की पूंजी पर, कैपिटल इन द बिगिनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी समझौता हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। ऑप्शन ए, मौखिक, ओरल। ऑप्शन बी, लिखित, रिटर्न। ऑप्शन सी, मौखिक या लिखित, ओरल और रिटर्न। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, वो आपका मौखिक या लिखित, ओरल और रिटर्न दोनों ही हो सकते हैं। चॉइस होती है ये फर्म के पास। तो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म के साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज। एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 20। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फर्म होते हैं, पार्टनर्स होते हैं 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में पूंजी पर ब्याज क्या होगा। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो पूंजी पर ब्याज कैसे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया आपको। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 5% पर एनम एंड ऑप्शन डी नहीं दिया जाएगा, विल नॉट बी गिवन। तो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड एट। ऑप्शन ए 6% पर एनम, ऑप्शन बी 12% पर एनम, ऑप्शन सी 5% पर एनम एंड ऑप्शन डी नहीं दिया जाएगा, विल नॉट बी गिवन। तो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में या उसकी अनुपस्थिति में आहरण पर ब्याज लिया भी नहीं जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मिलते जुलते हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, साझेदारों के चालू खाते के शेष होते हैं। ऑप्शन ए क्रेडिट शेष, ऑप्शन बी डेबिट शेष, ऑप्शन सी कोई शेष नहीं एंड ऑप्शन डी डेबिट या क्रेडिट शेष। तो जो भी पार्टनरशिप के करंट अकाउंट्स होते हैं उसका बैलेंस जो होता है वो डेबिट भी हो सकता है एंड क्रेडिट भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब आहरण का समय न दिया गया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आपको ड्राइंग का टाइम गिवन नहीं होता है, किस टाइम पे ड्राइंग की गई है, तो उस पर फिर हमने इंटरेस्ट कितने मंथ्स का
चार्ज करना है। ऑप्शन नंबर ए 6.5 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी 5.5 months एंड ऑप्शन डी 12 months। तो जब आपको ड्राइंग का टाइम नहीं दिया होता है तो 6 months का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाना हो तो यह दिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो वो किस केस में दिया जाता है या किस कंडीशन में दिया जाता है। ऑप्शन ए लाभ में से, प्रॉफिट में से, ऑप्शन बी पूंजी में से, कैपिटल में से, ऑप्शन सी लाभ अथवा पूंजी में से, प्रॉफिट और कैपिटल में से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जब भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो वो कंडीशन ये रहती है कि हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो प्रॉफिट होने पर ही दिया जाता है, लाभ होने पर ही दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हम पीछे क्वेश्चंस में ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार प्राप्त नहीं कर सकते। बोला है कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है तो पार्टनर्स को क्या क्या नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए वेतन, सैलरी, ऑप्शन बी कमीशन, ऑप्शन सी पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो जब भी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है तो ये सारी जो वेतन है, कमीशन है, पूंजी पर ब्याज, ये नहीं दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं जब पूंजी खाते होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि जो करंट अकाउंट होता है, चालू खाता होता है, वो कौन सी कैपिटल अकाउंट के साथ ओपन किया जाता है। ऑप्शन ए स्थायी पूंजी खाते के साथ, जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ऑप्शन बी परिवर्तनशील पूंजी खाते के साथ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के साथ। ऑप्शन सी स्थायी या परिवर्तनशील फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के साथ, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो आपका करंट अकाउंट हमेशा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट स्थायी पूंजी खाते के साथ ओपन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और ये आगे आ रहे हैं तो इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, साझेदार का दायित्व है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। ऑप्शन ए सीमित लिमिटेड, ऑप्शन बी असीमित अनलिमिटेड, ऑप्शन सी न्यायालय द्वारा निर्धारित डिटरमाइंड बाय कोर्ट, ऑप्शन डी साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। तो जो पार्टनर की लायबिलिटी होती है, साझेदार का जो दायित्व होता है, वो हमेशा क्या होता है, असीमित अनलिमिटेड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। ऑप्शन ए प्रबंधक का एज मैनेजर, ऑप्शन बी स्वामी का एज ओनर, ऑप्शन सी एजेंट का एज एजेंट, एंड ऑप्शन डी स्वामी एवं एजेंट का, ओनर एंड एजेंट का।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एज एजेंट। आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार प्राप्त नहीं कर सकते। कि जब भी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है तो पार्टनर्स को क्या क्या नहीं दिया जाता है। वैसे ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेतन सैलरीज, ऑप्शन बी पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन सी कमीशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है तो ये तीनों ही चीज़ें, ना वेतन, ना ही पूंजी पर ब्याज और ना ही कमीशन, ये तीनों ही पार्टनर्स को नहीं दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी को कर सकते हो। थैंक यू।